अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलक़तहमल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा फक्कु रक़बतिन अव इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा अव मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनु व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। जिम्मेदारान HRS वॉलंटियर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। इस घड़ी में मैं ज़रा आप लोगों से बहुत दूर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं USA में हूँ और इंशाअल्लाह एक दो महीना इधर ही रहूँगा मैं। इस वक्त हमारे मुल्क में खास करके पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रियासतों में बारिश की वजह से, सीलाब की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से हर जगह आफत मचा हुआ है। एक आजमाइश की घड़ी है और ख़ास करके मोमिनों के लिए इबरत भी है और इंसानियत की खिदमत का एक मौका भी है। और इस सिलसिले में हम कुछ अपने भर कोशिशें भी कर रहे हैं, कुछ उसको रेस्पॉन्स करने में, कुछ हमारी तैयारियों में कुछ कोताही और गफलत भी रही हैं। इन सब का एक जायज़ा लेने का एक मौका है। इस वक्त हमें जायज़ा लेकर मज़ीद अभी जब हालात ऐसे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसको करनी। यहाँ पर दो चीज़ें खास करके जो जिक्र हुआ है, कारवार और वायनाड का। इसके अलावा भी हमारे रियासत में बहुत जगह पर बारिशें हुई हैं। सीलाब जैसी हालत ना भी हो तो भी बहुत बड़े पैमाने की ना हो तो छोटे छोटे पैमाने पर जगह जगह पर लोगों के घर मुतासर हुए हैं। तो इसकी तरफ हमारी तवज्जो देना चाहिए। और जिन लोगों ने इन कामों में अपना इनिशिएटिव लेकर हिस्सा लिया वो तो काबिल मुबारकबाद हैं और अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और मज़ीद लोगों को मदद करने की भी और इसी तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अफसोस की बात है कि अभी हमारे असदुल्लाह साहब ने कहा कि मैं जब मैसूर में गया था, हमारे पास जब लोगों ने जिक्र किया तो हमने कहा कि हमारे 1,500 वॉलंटियर्स हैं। किस मुंह पर हम कहेंगे कि ये हमारे पास 1,500 वॉलंटियर्स हैं? ऐसे एक मौके पर जब हमने एक इस तरह का मीटिंग बुलाए हैं तो हमारे जो तादाद है 150 से ज्यादा लोग इसमें अटेंड नहीं किए। रात का वक्त है, कौन सा क्या वजह हो सकती है, क्या उज़्र हो सकता है हमें हिस्सा लेने से? क्या ड्यूटी में है, क्या बिजनेस में है? तो अगर इसमें इतना भी हम अगर हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हमारे 1,500 वॉलंटियर्स, किस मुंह पर हम किसी के बारे में किस एतमाद के साथ या किस भरोसे पर हम कहेंगे कि हमारे पास इतने वॉलंटियर्स? क्या नाम के लिए एक लिस्ट है बस हमारे इसी तरह की है? मामला यही है। हर वक्त जब भी हम कहते हैं कि तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, परमिशंस की बातें आती हैं। अरे भाई, जब हादसा होता है तो बहैसियत हम मुसलमान, बहैसियत हम जमात के कारकुन के भी, जब ये SHRS या IRW नहीं था तो इससे पहले हमारे काम कैसे हुआ करते थे, हमारे बुजुर्गों ने कैसे काम किया करते थे? यही है ना कि कब जब कहीं ऐसा कुछ मौका होता है तो करीब के जो लोग हैं वहां पर पहुंच जाते थे, वो क्या है देखते नहीं थे। तो इसलिए ये अगर चलो वायनाड तो हमारे से दूर है, वो 2 दिन लग गए, उस वक्त में हमने पहुंच गया, गनीमत है, वो सही है, उसके लिए तो मुनासिब है। लेकिन कारवार में जब एक हादसा हुआ तो वहां पहुंचने के लिए भी हमको 2 दिन 3 दिन लगते हैं। क्या भटकल में कोई नहीं है हमारा रफीक? क्या शिरूर में हमारे रफीक नहीं है? क्या उड़पी में हमारे रफीक नहीं है? क्यों हम नहीं पहुंच सके हैं? हम जो तरबियत को हम हासिल कर लेते हैं, जिस तरह की हम ये चीजें लेते हैं, इसमें क्या सिखाया जाता है? आमतौर पे भी यही है कि अगर हमारे पड़ोस में घर को आग लगी है तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा जाके घर में घुस जाएंगे। फर्स्ट थिंग जो चीज है वो एसेस करने की बात है कि घर में आग किस वजह से लगी है, कुछ देखना थोड़ी बहुत तो ऐसा नहीं है कि उसको टाइम लगाएंगे, लेकिन पहले एक थोड़ा बहुत सोच कर समझ कर कहाँ से मैं जा सकता हूँ, आग कहाँ लगी हुई है, किधर है, देख कर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर बाद में हम आगे बढ़े।
اسی طرح سے جب ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کا اسسمنٹ کرنے کے لیے اگر ہم دور رہتے ہیں تو وہاں قریب میں کون آدمی ہے. اب جیسے وائناڈ میں ہوتا ہے تو ہم وائناڈ کے جماعت کے رفقا سے IRW کے ذریعے سے ان سے ہم لیتے ہیں, معلوم کرتے ہیں, اس کے بعد ان کے سے یہ کر کے وہ ٹھیک ہے. جب آؤٹ آف دا اسٹیٹ ہے تو ہم کو جب جانا ہے تو وہاں پر بغیر ہمارے ان کے تعاون کے ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں, ہم کچھ کام نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو وہ تو ایک مناسب انداز سے ٹھیک طریقے سے کچھ ہوا ہے. لیکن جو ہمارے قریب کی بات ہے, کاروبار کی بات ہے, اس میں ہماری بہت بڑی غفلت ہے اور ہم نے بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ اس کی طرف توجہ جتنا سارے سے دینا چاہیے تھا ہم نے نہیں دیا. وہاں پہلے ایک دو آدمی جا کر تو دیکھے تو صحیح وہاں کیا ہوا ہے کر کے, اس کے بعد جب دوسروں کو انفارمیشن دے. اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ بھی فالو کرنی چاہیے, وہ نہیں جاتے ہیں تو خود جائیں, کہیں قریب کے آدمی کو دیکھ کر فالو کریں. ہم بار بار ہمارے تربیتوں میں اور دوسرے موقع پر ہم اس طرح سے لوگوں کو بتاتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے جو ہے ایسے موقع پر آنے پر ہمارے پاس اسٹیٹ سے اور بار بار یاد دلانا پڑتا. میں بھی جب بارش شروع ہوئی تو اسی وقت میں نے مرکڑا سے بھی کہا کہ بھئی سارے جگہ پر بارشیں ہو رہی ہیں, کچھ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, تو جگہ جگہ پر ہماری کسی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا سلوگن کیا ہے؟ ہمارے کسی PPT وغیرہ میں ہم نے ایک سلوگن بھی لگا کے رکھا, یاد ہے ہم کو؟ ایک تو چیز ہے کہ ہمارا 3R ہے, ریسکیو, ریہیبلیٹیشن اور ریلیف کا ہمارا کام ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کبھی وہ آپ نے ہمارا پریزنٹیشن کیا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے somewhere someone is in need of help, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمارے مدد کا مستحق ہوگا. تو کیا ہم اس طرح کے جب بارشوں سے ہر جگہ پانی اور یہ سب چیزوں سے طوفان اس کا جب متاثر ہوتے ہو, کسی کا چھت گر گیا ہوگا, کسی کا کہیں کچھ ہوا ہوگا, کسی کو جانے کی تکلیف ہے, کوئی گھر میں بند ہے, کوئی باہر نہیں پہنچ سکتا, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیے؟ تو جگہ پر کام ہوئے ہوں گے. اور لیکن میں نے اپنے جب گروپ کا میں فالو کر رہا ہوں, میں یہاں ہے تو ابھی میں تمام جو HRS کے گروپس ہیں وہ والنٹیئرز کی ہو, جو جنرل باڈیز کی ہو, اور اس طرح چیزیں, کہ اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں پر بھی کچھ ایسے چھوٹے موٹے چیز ہم نے کچھ کیے ہیں تو کسی کو مدد کی ہے تو اس کو ڈال دیجئے نا, معلوم تو ہو جائے کہ ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہ ایکٹیو ہیں, کہاں لگے ہوئے ہیں, کدھر ہیں. تو یہ چیزوں پر ہم نے جو ہے وہ ہمارے میں جتنا ہم توقع کر رہے ہیں, ہم جتنا زور دے کر اتنا ٹریننگ اور یہ تمام چیزوں کے انتظام کیے اور ٹرین کیے ہیں, اس کے بعد بھی ہمارے جو والنٹیئرس ہے جتنا جس انداز سے کام کرنا چاہیے ریڈی ہو کر اور اس میں انوالو ہو کر, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو آلریڈی جو کچھ لوگ تو ریڈی ہیں, کچھ کیے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جو ٹریننگ جو ہے کم سے کم ہمارے ایک والنٹیئرس جس کو ہم کہتے ہیں, باقی تو ٹھیک ہے وہ جو ایسوسیٹ والنٹیئرس وغیرہ ہیں وہ تو ایک 400-500 کی تعداد ہے, اور اس میں سے اب آج کی میٹنگ میں ہمارے پاس 150 سے زیادہ لوگ اس میں حصہ نہیں لے سکے. جب اتنی بھی انٹرسٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمارے جو ذمہ داروں نے کچھ کام کر رہے ہیں, ان کا کیا ہے, ہم کچھ جانے کدھر ہے, تو پھر ہم خود کام کرنے میں ہماری کتنی لگاؤ رہے گی, کتنا لو لگائیں گے ہم. اس سلسلے میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہماری جو HRS کے ساتھ ہماری نسبت ہے, ہماری جو لگاؤ ہے, ہمارا جو تعلق ہے, اس چیز کے بارے میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے ہمارے اس جائزے کو, ہمارے اس تعلق کو دوبارہ رینیو کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اب آئندہ کے جو کاموں کے سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو معاملہ ہوا ہے وہ لینڈ سلائیڈ کا معاملہ ہے, دونوں جگہ پہ مین جو ہوا ہے کاروبار کے اندر لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے. لیکن لینڈ سلائیڈ میں سے جو نقصان اصل جو ہے اس سے اثر جو ہوا ہے, اس کا جو سیکوینس ہے, اس میں بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے. کاروبار میں لینڈ سلائیڈ ہوا, وہ کچھ ٹرک اور ایک کیا کہتے ہیں ٹینکر, ان سب کو لیتے ہوئے پانی میں, جب وہ بڑا پہاڑ جب پانی میں گرا تو ندی کا پانی جو ہے وہ ایسا اچھلا کہ وہ اس پار کے جو گاؤں کو بھی لے کر ڈوبا. اسی طرح سے وائناڈ کے اندر بھی جب یہ جو لینڈ سلائیڈ ہوا ہے, ایک ایسی جگہ سے لینڈ سلائیڈ ہوا ہے جو واٹر فال تھا, تو اتنا پانی بھی تھا اور اوپر اتنا بڑا سا بڑے پیمانے پر جو وہ پہاڑ جو ہے جس کے اندر اس میں بڑے بڑے پتھر بھی ہوں گے, مٹی بھی ہوں گے, وہ جب لوز ہو گیا تو وہ ندی کا ڈائریکشن ہی بدل گیا اور وہ سارے 400 کے قریب مکانوں کو لے ڈوبا اور اس کو بہا کر لے گیا, اور کئی لوگ اس میں سے جو ہے وہ اپنا جان کھو بیٹھے.
तब मामला इसमें यही रहा है कि फर्स्ट जो है रेस्क्यू तो करने के लिए मौका ही नहीं था किसी के लिए, क्योंकि जैसे जो किस्से बातें जो हमारे सामने आती हैं कि लोगों ने कुछ जानवरों की आवाज सुने, उनको जाके खोलने के लिए गए तो बस वहीं से वो खुद बह गए, कुछ मकान के मकान गए गए इस तरह के। एक देख रहा था दूसरे की तरफ से मदद करे तो कुछ उसके लिए पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल एक कयामत के का एक मंजर और एक तरह सा जलजले जैसा ही हालत है ये, कि जैसे वो कुछ झटके ऐसे लगते हैं कि एक घड़ी में जो है सब कुछ हो जाता है। इसी तरह से वो अल्लाह ताला के उस हदीस का सब हमें याद आता है जब कहा जाता है कि जो दुनिया में सबसे मजबूत अल्लाह ताला की जो मखलूक है, अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाए हैं, उसमें आग जो है वो हर चीज को, यहाँ तक के लोहा जो है वो सबसे मजबूत चीज है, उसको पिघलाने वाला आग जो है वो मजबूत है, और उस आग को बुझाने वाला पानी उससे भी ज्यादा मजबूत है, और उस पानी को बहल कर ले जाने वाला तूफान जो है वो मजबूत है उससे भी। और आखिर में कहा गया है कि इन सबसे ज्यादा मजबूत वो मोमिन है जो अपना जो माल जो है अल्लाह की राह में ऐसे खर्च करता है कि जैसे कि सीधे हाथ का देता है तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होता। तो इन चीजों पे जब ऐसे मामलों पर हमें उसका अंदाजा होता है कि पानी जो है वो कितना मजबूत और कितना तबाह ला सकता है, और तूफान वगैरह की चीजें में, तो अल्लाह ताला इस तरह की तबाह से, इस तरह की तबाही से हम सबको महफूज रखे। हम दुआ तो नहीं करते कि ऐसी जो मौके या इस तरह की हालात इंसान के कहीं पर भी किसी पर भी आए, तो अल्लाह इन सबको महफूज रखे। लेकिन अल्लाह ताला की आजमाइश है हमारे लिए, जो बचकर इसमें से बचे हुए हैं उन सब के लिए। तो इस मौके पर जैसा कि अभी कहा गया है, तो हमें अभी वायनाड वायनाड में इंशाअल्लाह हम कांटेक्ट में रहेंगे वहाँ के IRW से या दूसरे चीज़ों से, उनके साथ कुछ रिहैबिलिटेशन के मौके पर कुछ और काम करने का मौका है तो मौका वो करेंगे, या फिर फाइनेंशियल हेल्प उनके लिए जो कुछ भी करना है तो वो हमारे फंड के हिसाब से हम उनको जिस तरह से वक्त की जरूरत है उसको देंगे। दूसरी चीज ये कि अभी जो कारोबार की तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है, वहां पर दोबारा जाकर हम सही तरह से अच्छी तरह से टीम जो है उसका मुलाकात करें लोगों से, वहाँ का सर्वे भी और डिटेल्स में करें, किसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, कैसे चीजें हैं, और मजीद हम आगे क्या कर सकते हैं, उसमें मिनिमम क्या चीज है, फर्स्ट इमीडिएट करने की चीजें क्या है। इस तरह की एक रिपोर्ट हमें सबसे पहले तैयार होना चाहिए, मिलना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे उस जोन के जो कोस्टल और शिमोगा जोन के लोग जो ताउन के जरिए से काम करने की कोशिश करें। तीसरी चीज फंड की बात आई है। फंड जैसा कि हमने कहा कि हमेशा जो है इस वायनाड क्योंकि एक बड़ा हादसा था उसको तो हमने हाईलाइट जरूर किया है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जो छोटे बड़े जो होंगे, और आमतौर पर यही होता है कि जब हुकूमत की तवज्जो बड़े इसकी तरफ तो होते ही है, लेकिन छोटे छोटे जहां पर कुछ होते हैं उसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं होती है। इस सिलसिले में उनकी फाइनेंशियल हेल्प के सिलसिले में भी, और हमारे वॉलंटियर्स ऐसे चीजों को देखकर अपने अपने एरिया में देखिए, तो पड़ोस में करीब में कहाँ देखिए कि जो इस तरह से फ्लड से मुतासर, बारिश से मुतासर ये सब चीज हुए हैं, तो उनकी मदद करने की कोशिश करें। उनके लिए क्या है किधर है उसका कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाकर हल्के में पहुंचा दें। तो इस सिलसिले में क्या प्लानिंग हो सकती है आप अपने तौर पे भी कोशिश करें। और चीज दूसरी एक प्रिपेयर्डनेस और हमारे जो रेडीनेस के बारे में है, तो ये एक्चुअली मैं जब वायनाड के बारे में मरकाड़ा साहब से मालूम हुआ कि एक टीम निकली है, तो मैंने उस वक्त वही बताया। 20 आदमी की टीम इमीडिएट जरूरत नहीं थी, इससे पहले चेक के हर वक्त हमें जब हादसा हो जाए तो इस तरह से बड़ा होता है तो 2 से 5 2 से 5 लोगों की टीम जो है वो फौरन एरिया को पहुंचना चाहिए। इसके लिए कोई परमिशन की किसी की जरूरत नहीं। एज HRS मिले वॉलंटियर आप उसको जाना ही है, खास करके स्टेट के अंदर। इवन स्टेट के बाहर जैसे अभी नेबर स्टेट है, जब जैसे बेलगाम वाले महाराष्ट्र के अंदर जाना हो, या कुछ हमारे मंगलुरु वाले केरला की तरफ जाना हो, मैसूर वाले केरला की तरफ जाना हो, तो ये सब जब जा सकते हैं तो वहां पर जाने के लिए सब परमिशन की कोई जरूरत नहीं है पहली बार। तो वहां हमें फर्स्ट में एक छोटी सी टीम पहुंचनी चाहिए, पहुंचकर हम ग्राउंड रियलिटीज क्या है
किधर है, वहां के लोगों से कांटेक्ट करके क्या जरूरत है इमीडिएटली, ये सब चीजें मालूम करनी चाहिए। उस दौरान में हमारा सेकंड टीम रेडी होना चाहिए। रेडी होने का मतलब वो अपना वक्त भी निकालें, अपने आप को कुछ चीजों के साथ लेस होकर उसको रेडी रहें। गम बूट्स हो, ग्लव्स हो, कुछ और चीजें इस तरह के, कुछ लकड़ियां हो, कुछ हमारे खाने पीने के बुनियादी चीजों की, कुछ बिस्किट्स वगैरह के पैकेट्स हो, कुछ और चीजें हो, इस तरह की चीजें भी, इमीडिएट क्या चीजें, वो सब रेडी रखकर हम तैयार होनी चाहिए। जैसे ही इशारा मिल गया तो हम दूसरी टीम उसके पीछे पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से पहले ये 20 आदमी हो, 25 आदमी एक कर उठकर निकलने जाना, लेकिन फर्स्ट 2 या 3 आदमी इमीडिएटली निकल जाए। तो वो जाकर जब ऐसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन देंगे तो दूसरी टीम, तो उसके पीछे तीसरी टीम, ऐसे रेडी होना चाहिए। ये होता है रेडीनेस का मतलब है। तो ये प्रिपेयर्डनेस हमारे पास होना चाहिए। और जाते वक्त कुछ थोड़ा बहुत टूल्स वूल्स ये सब चीजें हमें लेकर जाना चाहिए। और जहां पर जाने के बाद जब एक हादसा के ग्राउंड्स में पहुंच जाते हैं तो वहां कुछ ना कुछ जो काम करना चाहता है उनके लिए काम निकल ही आता है। आमतौर पे देखने वालों को, जिसको मालूम नहीं है, उनको तो काम कैसे करना, किधर करना मालूम, लेकिन आप जो तरबियत, खास करके वो एनडीआरएफ का जो तरबियत आपको मिला है, वो तरबियत इवन केरला में आईआरडब्ल्यू वालों को भी नहीं मिला है। इस तरबियत का बहुत फायदा है। इस तरबियत का एक वो, जैसे कि जो ग्राउंड में जाकर काम किए हैं उनको ही उसका एहसास होगा, उसका वैल्यू है। तो वो जैसे भी बता रहे, तो इसलिए तो वो हमें इन सब तमाम मटेरियल्स को हमेशा रेडी रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे पास कुछ बुनियादी चीजें, एक 5 पैर से गमबूट, एक 10 पैर ग्लव्स, कुछ रेन कोट्स, हाँ, इस तरह की चीजें, कुछ गॉगल्स और ये तमाम चीजें, इस तरह की सेफ्टी आइटम्स, ये तमाम चीजों को जो है हम हमेशा रेडी रखें। अभी हमारे कुछ इसमें रखे हैं, शायद हुबली में, और दूसरा 1-2 जगह पर भी हम करने की चीजें, ये तो हल्के की तरफ से होता है। लेकिन जो पर्सनल इक्विपमेंट्स होती हैं उसको हर ग्रुप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कम से कम रेडी रखें। और इन चीजों के साथ हम जब भी ऐसा कुछ मौका आता है तो उस वक्त वहां पहुंच जाने की कोशिश करें। और इस तरह से हम कोशिश करेंगे तो ये काम में हम बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। थोड़ी बहुत इस तरबियत और अल्लाह के लिए हम जो काम करना है, जमात की जो तरबियत, इसकी वजह से हमने जो थोड़ा बहुत भी कुछ काम किया तो हमारे मीडिया ने इसको नोटिस किया। नोटिस हिंदुस्तान के क्या वो गजट हो या दूसरे टीवी चैनल्स के में भी हमारे वॉलंटियर्स को उस ड्रेस के साथ, यूनिफॉर्म के साथ हमने देखा है। और एक चीज ये है कि हम जब भी जहाँ काम करते हैं तो हमारा ग्रुप में से 3-4 आदमी से एक आदमी जो है हमारे उस काम का, चाहे वो एक जानवर की लाश को भी हमने लेके दफनाया हुआ हो या कोई और चीज हो, उसका हम एक फोटो लें। ये रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। कहीं भी कुछ किसी लोगों के पास बताते हो तो जरूरी नहीं कि उसको इमीडिएटली हम हर जगह फैलाते जाएं, उसको रखें। हम जरूरत पड़ने पर कहीं पर किसी चीज के लिए उसको दिखाने की जरूरत होती है, हमारा कुछ एक सर्वे और अकाउंट के लिए। तो ये चीजें भी हमें हमारे हर काम को, हमारे चीजों को हम एक रिकॉर्ड करके उसका वो भी रख लेना चाहिए। और जो लोग हमारे अब वॉलंटियर जो इस तरह के अटेंड हुए हैं, वो अपना डायरी में कुछ अपना एक्सपीरियंस को नोट करें। आइंदा के लिए कभी आप दिन गुजरने के बाद अपना जायजा लें, उसको पढ़ें, देखें कहाँ कुछ कोताहियां हुई थी, क्या कमियां रह गई थी, उसको आइंदा हम उसको बेहतर करके या दूसरों से शेयर करके भी, जिसके जरिए से हम आइंदा काम में हमारा इससे बेहतर हो, वो खामियां ना रहें। बार बार अगर हम गलतियां कोताहियां हम करते रहेंगे तो हमारे ना जायजा ना किसी चीज का, और हमने कुछ उसमें तजुर्बा हासिल नहीं करते। तजुर्बा वही होता है कि जो पिछले तजुर्बे से खामियों को जानकर उसको दूर करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस कुछ अच्छे करें। इसी तरह से जब होगा तो हमारी इर्तिका होती है, हमारे अंदर परफेक्शन, प्रोफेशनलिज्म आती है। और इसकी तरफ आप सब लोग तवज्जो देंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो इमीडिएटली मेरा दोबारा जो इल्तिजा यही है कि हमारे तमाम जोनल लीडर्स, हमारे तमाम ग्रुप लीडर्स अपने अपने जगह अपने वॉलंटियर्स के सिलसिले में बुलाकर अब जो काम हो रहा है उसके सिलसिले में, अभी जो हमारे जहाँ जहाँ बारिश से मुतासर लोग हैं उन चीजों के बारे में जरा जायजा लें, कुछ क्या काम कर सकते हैं उसका कुछ प्लान बनाकर हमें भेजें। लेकिन हम एक वॉलंटियर, हर वॉलंटियर जो हमारा जमात का हमारा कारकुन होता है, हमारा जो एचआरएस का वॉलंटियर होता है, वो एक तरह का लीडर होता है। लीडर का काम यह है कि वो रास्ते निकालें, काम
इधर से एक नहीं है तो दूसरा नहीं देता। जैसे कहा कि हमारे वॉलंटियर्स नहीं है तो जमात के जिम्मेदारों से तो बात कर किया जा सकता है, जमात के रुखा से तो किसी को भी ले सकते हैं। इवन जो हम वहाँ के जो आवाम में से कोई होते हैं उनसे भी ये कर सकते हैं। इसलिए कि ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने नहीं है, इन्हें नहीं है, मैं नहीं हूं तो नहीं है, काम नहीं है। कहीं भी है हम वहीं से देखकर हम रब्त पैदा करें, करीब के लोग कौन है किधर है उनसे कुछ मालूम करें। जाने के लिए वहां पर अलाउ नहीं करते, लेकिन जहां तक अलाउ करते हैं वहां जाएंगे तो हमको वहां का ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड रिपोर्ट सही तरह से मिलता है। हालात कैसा है, एक आंख देखो, आंखों देखा हाल जो बयान करना और एक सुनिए सुनी बात करने में बहुत फर्क होता है। तो इसलिए वहां जाना चाहिए, मालूम करना चाहिए, उस तरह की चीजें करनी चाहिए। अगर मालूम नहीं है, हम तो खुद नहीं होता है तो कुछ करीब के जिम्मेदार को बता दीजिए ना, हमारे जोनल लीडर्स को बता दीजिए ना, वहीं नहीं हो तो किसी और को भेज दीजिए, कुछ और जाइए, कुछ इस तरह के। तो ये इस तरह से कहीं ना कहीं से नहीं होना। और एक चीज क्या है, हमेशा मैं कहता हूँ हमारे जो वहां पर लोकल जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनसे हमारा रब्त रहे। अगर उनसे हमारा रब्त रहे तो इस तरह की चीजों पर का रिपोर्ट भी हमें लेने में बहुत आसान होता है। कभी कभी हमको ऐसे एरिया पर जब हमें करीब में अंदर जाने के लिए भी हमको मददगार साबित होते हैं, वो हम नहीं करते हैं। ऐसे मौका पर है तो हमारा कुछ उनको याद नहीं आते, उनके नंबर्स वगैरह हम लेके रख लें, वहाँ के ऐसे जिम्मेदार कौन है उनसे हम रब्त रखेंगे तो ऐसे मामला में फर्स्ट हैंड रिपोर्ट खाली हमसे हम फोन करके बात करेंगे तो हमको मिल जाता है। तो ये सिलसिले में ये इसकी तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। और आज के इस मीटिंग में जो गैर हाजिर रहे हैं उन वॉलंटियर्स का रिटर्न वजह मालूम करके वो मरकड़ा साहब को भेजें। और ये बहुत जरूरी है, किस वजह से इस तरह की चीजें हो गई है। हमारी हालत ये हो रही है कि नए लोग आते जाते हैं, पुराने लोग जो लिस्ट में हैं वो जब काम को चाहिए तो हमको मिलते नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला, दोबारा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए, ऐसे हालात पर अपना सब कुछ छोड़कर तन मन धन से अल्लाह की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कोताही हमसे हुई है उसको माफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।